लिकोरिया। लिकोरिया क्या होता है? मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनबॉक्स में भी पूछ रहे होते हैं, मैसेज करके भी पूछ रहे होते हैं कि जी इसका क्या है। कहानी शुरू होती है नॉर्मल बच्चियों से कि नॉर्मल बच्चियों में डेफिनेटली बहुत ट्रबलसम होता है। अक्सर तो बेचारी इतना को परेशान हुई भी होती हैं कि वो मतलब एक बिल्कुल जहनी मरीज़ वाले स्टेज पे पहुंच चुकी होती हैं कि उनको बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। उसके बाद आती हैं शादीशुदा खवातीन और फिर जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट टू ट्रीट होता है वो होती हैं एंड में पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, मतलब औरतें जिनकी ज़्यादा उम्र होती है और उनमें लिकोरिया हो रहा होता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो आज हम टॉपिक अपना जो लेकर आए हैं वो है लिकोरिया। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि चाइल्डहुड यानी कि बहुत सारे छोटे बच्चों में लिकोरिया की शिकायत या समटाइम ब्लीडिंग की शिकायत बहुत जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं उनमें बाज़-औक़ात होती है और उनमें इसलिए होती है क्योंकि उनकी मदर्स बाज़-औक़ात जो है उनमें हार्मोनल चेंजेस आई होती हैं, वो हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हुए होते हैं और पैदा होने के बाद उनके लेवल्स ड्रॉप करते हैं, तो अक्सर औक़ात उन बच्चियों में ये हो सकता है। दूसरी चीज़, छोटे बच्चे जो खेलते कूदते फिरते हैं इधर से उधर, टोडलर 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे, उनमें आमतौर पे जो होता है बाज़ औक़ात जो चीज़ सामने आई है वो होती है कि कोई ना कोई फ़ॉरेन बॉडी अक्सर औक़ात मिल जाती है जिसकी वजह से कोई डिस्चार्ज का सबब बनता है। कोई टिश्यू पेपर हो सकता है, कोई कागज़ का टुकड़ा होता है, कोई बीड्स हो सकते हैं, कोई टॉय का पार्ट हो सकता है। ये दूसरी जो रेयर चीज़ है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी सामने आ जाती है वो होती है सेक्सुअल मोलेस्टेशन, यानी उनको किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है और उसकी वजह से वो वहाँ इन्फेक्ट हुए हैं बच्चे और उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद वो वाली बच्चियाँ आती हैं जो कि कॉलेज गोइंग हैं और अभी शुरू हुई हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। ये उनमें क्या है देखें, सबसे बड़ी चीज़ इस मैकेनिज़्म को समझें कि ये क्या है। जब आपकी बॉडी एक फेज़ से गुज़र रही होती है और आप एक बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपकी बॉडी में हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं और हार्मोन में चेंजेस जब आती हैं तो उसके साथ ये होता है कि आपका चूँकि पीरियड शुरू होते हैं और पीरियड शुरू होने के साथ-साथ आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, तो ये एक राइपनिंग का अमल है जो शुरू होता है, यानी आपने आगे चल के जो अपनी सेक्सुअल लाइफ गुज़ारनी है उसके लिए आपको अभी से रेडी किया जा रहा होता है और ये वो हार्मोनल चेंजेस हैं। कलर क्या हो सकता है इसमें? डिस्चार्ज का कलर अक्सर औक़ात बिल्कुल 2 तरह का होता है। एक तो बिल्कुल वाइट होता है, पानी की तरह का आपको आ रहा होता है, दूसरा मिल्की वाइट होता है और फिर उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आगे चल के उसके ऊपर बात करेंगे। अगर तो यही सिर्फ है कि आपको सिर्फ डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स के ऊपर नीचे होने की वजह से होता है और ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर ये फाउल स्मेलिंग नहीं है, अगर इससे कोई इचिंग नहीं है, कोई एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके प्राइवेट पार्ट्स में, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसके बाद आती है वो आती है कि अगर कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज में ये है कि अगर इसमें कोई ग्रीन कलर शामिल हो, ये फाउल स्मेलिंग हो, एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग हो, प्राइवेट पार्ट्स पे वाइट कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाएँ और वहाँ से बार-बार आपको इतनी बैड स्मेल हो कि आपसे टॉलरेट ना हो रही हो, तो उस सूरत में ये इन्फेक्शन की अलामत है। और इन्फेक्शन क्यों होती है? आमतौर पे पब्लिक टॉयलेट्स अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, उस सूरत में बहुत टाइट यंग बच्चियाँ, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो नॉन ब्रीदेबल अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, यानी बहुत ही टाइट कपड़े पहनती हैं, सिल्क के कपड़े यूज़ करती हैं, एरिया की हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उसके बाद आती हैं मैरिड खवातीन, उनमें आमतौर पे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, बाज़-औक़ात वो इन्फेक्शन एक्वायर कर लेती हैं और बाज़-औक़ात उनके अपने ट्रैक की इन्फेक्शन होती है कि अगर वो फाउल स्मेलिंग हो। अदरवाइज़ अगर चूँकि चाइल्ड बेयरिंग एज चल रही होती है, तो उस सूरत में अगर डिस्चार्ज आ रहा होता है और उसमें यही जो अलामात मैंने बताई हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं है इस तरह की जो काबिल पकड़ हो, यानी कि फाउल स्मेलिंग नहीं है, कोई कलर चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं करना। अब आते हैं ओल्ड एज की तरफ। ओल्ड एज में जब आप पोस्ट मेनोपॉज़ल जाते हैं और ये हैं, तो फिर अक्सर ख़वातीन एक फ़ेज़ के बाद जाके कहती हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आना शुरू हो गया हुआ है। ये डिस्चार्ज बाज़-औक़ात अगर तो उसमें कोई ब्लड आ रहा है तो डेफ़िनेटली ये वरीसम है, ठीक है? इसके लिए आपको अपनी कंसल्टेंट से लाज़मी तौर पे मिलना है, ठीक है? और अगर उसमें से कोई फाउल स्मेलिंग है, कोई हरे रंग का डिस्चार्ज है, कोई पीले रंग का डिस्चार्ज है, इसके साथ ब्लड मिक्स्ड विद ये इनमें से किसी भी कलर के साथ है, तो उस सूरत में ये ट्रबलसम है और खुदा न ख़ास्ता वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन या खुदा न ख़ास्ता अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन फ़ील हो रही है या कोई भारीपन या जिस्म में कोई तब्दीलियाँ, बुखार वगैरह, तो ये खुदा न ख़ास्ता कैंसर की तरफ जा सकता है।
तो उस सूरत में इसका मुआयना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये सिर्फ वाइट कलर का है और ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डिस्चार्ज ही आ रहा है, तो उस सूरत में आपने इसमें कुछ नहीं करना, ये सिंपल आपके जिस्म की हार्मोनल चेंजेस हैं। अब हम आते हैं कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले बात जो है वो ये है कि अपनी हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल रखें। बाज़ औक़ात बच्चियाँ अपनी माँ पेरेंट्स को नहीं बताती हैं, अपनी मदर से बात नहीं करती हैं इस चक्कर में कि मतलब यार हम उन्हें क्या कहें, क्या बताएं। और इस सूरत में वो भी इस चूँकि हम रूटीन की चीज़ें ले रही होती हैं तो वो नहीं है। तो देखिए सैनिटरी पैड्स जो है हमेशा वो बहुत अच्छी, अगर आपने यूज़ करना है तो हाई क्वालिटी यूज़ करें। दूसरी बात ये कि बच्चों के लिए कॉटन के कपड़े आप जो हैं वो यूज़ करें, ब्रीदेबल कपड़े जो हैं वो लिया करें, ठीक है। उनसे उनके मसाइल पूछा करें कि क्या मसले हैं, और अगर वो उनको कोई इस तरह की आपको शिकायत लगती है कि जिसमें लिकोरिया से आगे की बात है, जिसमें डिस्चार्ज का कलर चेंज है या फाउल स्मेलिंग है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो डेफिनेटली उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना बनता है। उसमें उसको डिले करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो आप क्रीम्स यूज़ करते हैं उनका ध्यान रखें। बाज़ औक़ात वो हाइपर सेंसिटिव एरिया होता है और क्रीम्स आपको सूट नहीं कर रही होती, लेकिन आप एक बहुत इधर उधर के चक्कर में सुन के या देख के आप वो चीज़ें कहते हैं कि जी हमने भी ये लेनी है, वो कर लें। इसके साथ ही डिफरेंट तरह के जो वॉशेज़ आते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स आते हैं, ये एक बात को ध्यान में रखें, आपका नॉर्मल फ्लोरा वजाइना में मौजूद है और वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। आप जब उस फ्लोरा को रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों से तो वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह पे वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अपने नॉर्मल फ्लोरा को जितना मेंटेन रख सकते हैं उतना मेंटेन रखें और अपने एरिया की हाइजीन को ज़रूर मेंटेन रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम कि अब इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। इसकी रेमेडीज़ या दवाइयाँ कोई स्पेसिफिक इस तरह नहीं है अनटिल अनलेस ये इन्फेक्शन हो, और इन्फेक्शन है तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट होना है, जिसके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। एंटी फंगल्स की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर कोई वहाँ आपकी फंगस लग गई है तो उस सूरत में उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो उसके साथ होम रेमेडीज़ आती हैं, अक्सर लोग उसको प्रेफर करते हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि नारियल का पानी, ठीक है, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा शिकायत है उनमें ये अक्सर पेशेंट से मेरे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप करना चाहें तो कि कच्चा नारियल जो है अगर आप वो खाएं और उसके साथ वही पानी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। उसके साथ दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जामुन, ठीक है, जामुन इटसेल्फ इज़ गुड, और उसके साथ जो है जामुन की गुठली, स्पेशली जो है जामुन की गुठली को अगर आप जो है एक गुठली वो आप जितनी पाउडर जो है उसका अब तो बाज़ार में इजीली आराम से मिल जाता है, आपको कुछ सुखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप वो शहद के साथ मिक्स करके सुबह शाम लेते हैं तो उसके साथ जो है आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह सॉल्व हो जाता है। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है डेफिशिएंसीज़ क्या है। आप में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तीनों कमियां अगर आप में है तो आप में लिकोरिया की तरफ आप प्रोन हो सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपने अपना टेस्ट कराने हैं, और अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी आती है तो आपने अपने मौलिक से उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि एक तो हाइजीन, दूसरा ब्रीदेबल कपड़े, और तीसरा अगर कोई सिम्टम नहीं है तो टेक इट नॉर्मल। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।